पत्रकारिता, जिसे हम फोर्थ एस्टेट कहते हैं, वो एक पिलर है डेमोक्रेसी का। और इसके चलते हुए, पत्रकारिता के चलते हुए बहुत से पत्रकार जो हैं वो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, स्टोरीज करते हैं, डिफरेंट न्यूज़ एंगल्स कवर करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पत्रकारिता के ऊपर एक सवालिया निशान भी लग जाता है। सवालिया निशान तब लगता है कि अगर पत्रकारिता में कोई गलत रिपोर्टिंग हो जाए, या फिर उस रिपोर्टिंग के ऊपर ठीक ढंग से उसके ऊपर बात ना की जाए और उसको ठीक ढंग से आम जनता के बीच में पेश ना किया जाए, तो उस पत्रकारिता के ऊपर सवालिया निशान लगता है। एक सवालिया निशान आज से 3.5 साल पहले पत्रकार पे लगा, और उस पत्रकार पे सवालिया निशान लगने के बाद वो केस कहाँ तक पहुँचा और अंत में जाके उसका क्या फैसला निकला, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। मेरे साथ बैठे हैं आसिफ इकबाल नाइक, हमारे JKUT के मोअज़्ज़ज़ पत्रकार हैं, बहुत सी अखबारों में काम किया है, बहुत से चैनल्स में काम किया है, और आज भी बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। पत्रकारिता करते चलते हुए इन्होंने बहुत सी स्टोरीज डिग आउट की हैं, बहुत से जिसको बोलते हैं कहानियाँ जो हैं, स्टोरीज़ हैं, जो डिफरेंट एंगल्स को लेकर हमारे JKUT में सामने आई, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। उसी पत्रकारिता को लेकर एक केस जो है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा, उसका थोड़े दिन पहले उसके ऊपर एक स्टेटमेंट आई और थ्रू कोर्ट आई। वो क्या थी कहानी, हम आसिफ इकबाल नाइक से खुद जानना चाहेंगे। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पे। जी विक्रम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं आपसे और मेरे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें याद है आज से कोई 3.5 साल पहले या 4 साल पहले एक आपने स्टोरी को अंजाम दिया था, जिसमें एक बुज़ुर्ग आदमी, उसके बच्चों के ऊपर टॉर्चर बड़ा किया था किश्तवाड़ पुलिस ने, और उसके चलते आपने वो स्टोरी डिग आउट की थी और उनके बयान लिए थे, फैमिली के बयान लिए थे, सब कुछ लिया था और उसको रिपोर्ट किया था। उस रिपोर्ट के ऊपर आपके ऊपर किश्तवाड़ पुलिस ने एक FIR लगाई थी। जी बिल्कुल विक्रम, आपने स्टार्ट में ही एक इंट्रोडक्शन दी कि जो जर्नलिज्म है वो और जो पत्रकारिता है वो फोर्थ पिलर जो है वो डेमोक्रेसी का है। अब ये सिर्फ आप ही नहीं कहेंगे, बल्कि जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट का फैसला आया उसमें ये बात जो है वो अपहेल्ड की गई है। और कोर्ट ने जो है ये माना है कि जो जर्नलिज्म है वो फोर्थ स्टेट ऑफ पिलर है, और जो किश्तवाड़ पुलिस ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की वो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, मिसयूज़ ऑफ पावर है टू साइलेंट द जर्नलिस्ट जो मैं हूँ, और कहा है कि जो है वो इंटिमिडेट करने की कोशिश थी मेरे ऊपर, और जो मेरे पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था उस FIR में हाई कोर्ट ने जो उनको रद्द किया, और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसको अपहेल्ड किया, और कहा कि जर्नलिज्म प्रोफेशन को जो है वो डराया नहीं जा सकता, धमकाया नहीं जा सकता है अगर वो सिस्टम के खिलाफ जो है वो कोई न्यूज़ स्टोरी करते हैं। तो कोर्ट ने मेरे प्रोफेशनलिज्म को जो है वो अपहेल्ड किया, और कोर्ट ने ये माना कि मैं जो है वो अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ जो है वो निभा रहा था जब मैंने ये स्टोरी की। अब मैं बताऊंगा कि ये स्टोरी क्या है। ये स्टोरी जो है वो अप्रैल 19 2018 को जो है वो छपी है। आज ये एक खुशकिस्मत की बात है, या मैं बदकिस्मती कहूँ कि आज जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने सफ़र किया, वो पेन मेरे अब जब ये फैसला आया उससे जो है काफ़ी हल्का हुआ। और इससे बड़ी खुशी ये हो गई कि ये जो खबर है नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, जितने भी बड़े बड़े लीडिंग हाउसेस है और न्यूज़पेपर है, सिवाय वो न्यूज़पेपर जो पैसों के लिए काम करते हैं या बिज़नेस हाउसेस है या कमाई दमाई के लिए जो है वो अपने अखबार खोले हैं या न्यूज़ पोर्टल खोले हैं या चैनल खोले हैं, सिर्फ उन्होंने इस स्टोरी को नहीं किया, लेकिन जो लिबरल जर्नलिस्ट है जो इस फील्ड में वाकई काम करते हैं उन्होंने जो है वो इस स्टोरी को जो है वो बहुत बड़ी तरीके से कवर किया। सिर्फ न इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी जो है इस स्टोरी को कवर किया गया, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से वहाँ सबसे बदतरीन रिकॉर्ड है। वहाँ पर पाकिस्तान में अगर जर्नलिस्टों के खिलाफ एट्रॉसिटीज़ और किडनैपिंग और जर्नलिस्टों को मारा जो है वो गया है, वो पाकिस्तान में जो है वो हिंदुस्तान से ज़्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में भी जो है वो कम केसेस नहीं हैं जहाँ पर जर्नलिस्टों के खिलाफ जो है वो झूठे मुकदमे जो है वो चल रहे हैं, जिसमें केरला है, हमारा कश्मीर डिवीज़न है, जम्मू डिवीज़न है, मैं हूँ उसमें। काफ़ी नेशनलिस्ट लोग जो है मेरी तरह जो जिनके खिलाफ जो है पुलिस ने कार्रवाई की। ये एक ऐसा केस था, आप में ये बुजुर्ग नहीं था, बेशक ये
पांच बच्चों का बाप बेशक था, लेकिन इसकी उम्र जो है वो हार्डली 27 से 28 साल थी। इसका नाम जो है वो अख्तर हुसैन था। अख्तर हुसैन जो है वो पुलिस की कस्टडी में इलीगली तौर पर 27-28 दिन से था। ना सिर्फ अख्तर था बल्कि उसकी बीवी भी 2-3 दिन से, और उसका 1 महीने का बच्चा भी जो था वो पुलिस की कस्टडी में था। तो वहां से एक शख्स गायब होता है जिसका नाम तारक हुसैन है, और उसकी कॉल जो है वो उसको निकलती है क्योंकि जो अख्तर है वो एक मजदूर पेशा था, और जो तारिक जो लापता हुआ था वो जो है उसके पास काम करता था, और उसकी मजदूरी जो थी उससे पास बकाया थी। जब उसने कॉल करता था उसको वो पैसे मांगने के लिए, और उसी बीच जो है वो जब वो गायब हुआ तो उसमें जो कॉल जो है वो ट्रेस हुई अख्तर को, और ये एट्रॉसिटी जो है वो शुरू हुई। हालांकि आज की डेट में जिस शख्स को उस वक्त मरा हुआ तस्लीम किया जा रहा था वो आज की डेट में पुलिस रिकॉर्ड और इंटेलिजेंस एजेंसीज के रिकॉर्ड में एक्टिव मिलिटेंट है, जो देश के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं से जंग कर रहा है। और पिछले दिनों जो है वो खबर आई थी कि उसकी मूवमेंट कहीं हिमाचल प्रदेश में जो है वो देखी गई है, क्योंकि काफ़ी जो मिलिटेंट्स है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो काम करने जाते हैं ताकि उनको प्रेशर जो है वो हटे, और जब वो वापस आए तो उनको थोड़ा सा ईज आउट माहौल मिले और वो देश विरोधी कार्रवाई करें। हमने देखा कि किश्तवाड़ पुलिस ने पिछले दिनों जो मिलिटेंट 15 साल से जो है वो इवेड कर रहे थे अरेस्ट और किलिंग्स में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुलविस थे, वो जो है वो जून और जुलाई के महीने में पकड़े गए। तो जब ये केस होता है तो मैं कहीं बाहर हूँ तो मेरे घर से जो है वो फ़ोन आता है। इनफैक्ट जो मेरी भाभी है वो मुझे बोलती है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं वो रो रहे हैं और आपको ढूंढ रहे हैं। तो जब मैंने उनको बताया कि मेरे इनसे बात कराई जाए, तो जब मेरी बात हुई उनसे, वो रोते हुए कह रहे हैं कि हमारा जो ब्रदर है और हमारा रिश्तेदार जो है वो इस वक्त जो है वो थाने में बंद है, उसको 3rd डिग्री टार्चर किया गया है और उसकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है। आप हमारी मदद कीजिए और आप जो है वो इसको हाईलाइट कीजिए मीडिया में, ताकि जो हमें है वो इंसाफ मिलेगा। हम गरीब लोग हैं, इसके 5 बच्चे हैं, तो ये कहाँ जाएगा। क्योंकि मैं उस वक्त बाहर था, तो जब मैं घर पहुंचता हूं तो जब मैंने इस स्टोरी को जो वो एनालिसिस किया तो मेरे को जो है वो फैक्ट्स मिले, और मैंने जो विक्टिम है अख्तर, उसके ब्रदर का, उसके कज़न ब्रदर का जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, और बाद में जो है वो मैंने खबर चलाई, उसको जम्मू के मेडिकल हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, जो उस वक्त के वहाँ के कांग्रेस के MLA और आज भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब, उन्होंने जो है वो हॉस्पिटल का विजिट किया था और डिमांड की थी उस वक्त की महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट से कि इसमें जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये शख्स है, इस पर क्यों 3rd डिग्री टार्चर किया गया। तो बाद में जब पता चला तो पुलिस ने जो है उस शख्स को इतना टार्चर किया और उसको ये मजबूर किया बताने पर कि उसने सुसाइड की, और उसके खिलाफ जो है वो फिर FIR लगाई जाती है, उसको कोर्ट में चालान किया जाता है, उसको एक्सेप्ट कराया जाता है और कोर्ट उसको 1000 रुपये का जुर्माना देता है और सुबह से शाम तक कोर्ट में बैठने की सजा देता है, और वो जुर्माना भी इनफैक्ट पुलिस ही भरती है। तो लेकिन हमने उस वक्त भी ये सवाल उठाया था कि एक शख्स जो पुलिस स्टेशन के अंदर है वो सुसाइड क्यों करेगा, क्या हुआ वहां पर ऐसा कुछ कि उसने सुसाइड की। हाँ, मुझे बड़ा अफसोस है उस वक्त के जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो आज भी जो है वो बड़े ओहदों पर जो है वो फाइज है, उन्होंने भी जो है उस वक्त उसी ऑफिसर का साथ दिया जिसने मेरे खिलाफ झूठी FIR लगाई थी। हालांकि इसमें मैजिस्ट्रेट का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो मैजिस्ट्रेट होता है, मैं मानता नहीं हूँ इस केसेस में ट्रेन होते हैं, क्योंकि किसी को भी उठाकर जो है वो मैजिस्ट्रेट का जो है वो आज अगर एक फूड डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय है, अगर वो एलिजिबल है, कल उसको DC लगाया जा सकता है, ADC लगाया जा सकता है, या किसी कारपोरेशन में है कोई, जिस तरह से पुलिस का सिस्टम है कि एक पुलिस वाला ही पुलिस वाला लग सकता है, तो वो करके जैसे आज हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब है वो दूसरी स्टेट के लाया तो कहीं भी उसमें लगाया जा सकता है। तो बाद में जो मजिस्ट्रेट साहब उस वक्त थे हमारे राणा साहब, उनको बाद में एहसास हुआ कि पुलिस ने जो है वो मेरे से गलत कराया और उन्होंने मुझे बात भी की बाद में। तो उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने एक और FIR लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में जब मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी की थी, वो ड्रोन का एक इशू था, किश्तवाड़ के जेल के ऊपर से एक ड्रोन मिला था, तो वो नेशनल मीडिया ने काफ़ी खबर चलाई थी और उसको पाकिस्तान के साथ भी लिंक किया गया था, लेकिन उस आड़ में भी जो है मुझे साइलेंस करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस बार मजिस्ट्रेट को, क्योंकि जो पिछली 2 गलतियां हुई थी, जो 2 FIR लगाई थी, तो उसमें जो है वो उन्होंने जो है वो पुलिस को इंक्वायरी के बाद लिखा कि जब इंक्वायरी मैंने की तो इसमें आसिफ नायक का कोई रोल जो है वो पाया नहीं गया है, इसलिए आप ओपन FIR कीजिए, जो इसमें मुलविस पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, क्योंकि वो बड़े मीडिया हाउसेस थे, तो जो हमारे पुलिस वाले थे उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी शायद उन पर हाथ डाल पाए और उसमें जो है वो कार्रवाई करते। तो जब
ये एफआईआर होती है तो ये एफआईआर सिर्फ मेरे को स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है, बल्कि जो विक्टिम है अख्तर हुसैन, उसका भाई जो है वो कोर्ट में अप्रोच करता है सीजीएम किश्तवाड़ के पास और डिमांड करता है एसएसपी, डीएसपी, एसएचओ और बाकी पुलिस ऑफिशियल जो अख्तर को टॉर्चर करने में जो है वो इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ एफआईआर की जाए और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस जो है वो रजिस्टर किया जाए। उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं आप बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पुलिस के पास खुद की अथॉरिटी है, वो खुद जो है एफआईआर लगा सकती है, कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पर वो खुद ही एक्यूज थे तो वो कहाँ एफआईआर लगाते। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे खिलाफ एफआईआर लगाई, तो मुझे अचानक जो है वो मेरे सोर्स से फ़ोन आता है कि आपके खिलाफ जो है वो एफआईआर है। तो मैं पता करता हूँ कौन सी एफआईआर है, वो जो है वो बताता है एफआईआर नंबर 105। लेकिन जब मैं वहाँ पता करता हूँ वहाँ 2 एफआईआर निकलती है, एक 105 और एक 117। एक जो 117 है ये क्वैश होगी, जो हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दे दिया, जो कि अब बेंचमार्क बनेगा जर्नलिस्ट के लिए जो समाज से जो है वो लड़ रहे हैं और इस तरह के करप्ट सिस्टम से लड़ रहे हैं। तो दूसरी जो एक एफआईआर 105 है वो एक फेसबुक पोस्ट को लेकर लगाई गई है, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था। मैं वहाँ उस प्रोटेस्ट में मौजूद था। वहाँ पर एक शख्स है जिसको इंडिया टुडे चैनल जो है वो इंटरव्यू करता है, ये रेजिडेंट ऑफ रसाना है, जबकि वो रेजिडेंट ऑफ किश्तवाड़ था। मैंने सिर्फ उसके जवाब में इंडिया टुडे को ये लिखा था कि आप जो है वो पहले फैक्ट्स जो है वो चेक कर लीजिए, ये शख्स जो है वो रसाना का रहने वाला नहीं है, ये किश्तवाड़ का रहने वाला है, जो रसाना से 350 किलोमीटर दूर है, और आपको जो है वो फैक्ट्स चेक करने चाहिए। इससे जो है वो चैनल की क्रेडिबिलिटी पर जो है वो सवाल उठते हैं। तो आप मुझे बताइए इसमें एफआईआर लगाने वाली क्या बात थी? इस पे को भी जो है वो बेस बनाकर पुलिस ने एफआईआर लगाई, और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने तक जो है वो इस केस में भी जो है वो डिसीजन आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से इस एफआईआर नंबर 117 को कोर्ट ने क्वैश किया, उसी तरह से वो भी करेगा। अब मेरे लिए जो पिछले 22, 23, 24 साल मेरे एक्टिव जर्नलिज्म में हुए, ख़ास तौर पर 2003 से जब मैं कॉलेज से फिर निकला, उसके मतलब जो 18 साल है तब से मैं एक्टिवली जर्नलिज्म में हूँ, और आपके साथ 15 साल से एसोसिएटेड हूँ। द शेडो के लिए आपके साथ काम किया, अर्ली टाइम्स के साथ किया काम। तो जब आप हिंदुस्तान टाइम्स में थे तब भी हम साथ में होते थे, काफ़ी स्टोरियाँ की हमने। तो जब ये इशू हुआ तो उस वक्त जो है वो मेरे साथ जो मेरे कलीग्स थे, मैं प्रदीप दत्ता का नाम लेना चाहूँगा, जो ब्यूरो चीफ है हमारे टाइम्स नो के। इधर पर हमारे अर्ली टाइम्स के जो है वो स्टाफ और पूरी मैनेजमेंट वो मेरे पीछे रही। मुफ्ती इस्लाह सर CNN IBN के, नज़ीर मसूदी सर है, उन सब ने जो है वो मेरे पीछे खड़े रहे। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अगर इसमें किसी का है, वो मेरे दोस्त फ़हीम शौकत भट्ट है, जो कि एडवोकेट है इस केस के, क्योंकि हम किश्तवाड़ से ही बिलोंग करते हैं और बचपन से दोस्त हैं पिछले 40 साल से। तो उन्होंने जो है इसमें काफ़ी रोल अदा किया। और सबसे बड़ी हरासमेंट की बात यह है कि मुझे 230 किलोमीटर चल कर आना पड़ता था इस केस के लिए। न सिर्फ इस केस के लिए, इससे पहले एक ये दोनों केसेस है, इससे पहले एक मैजिस्ट्रेट से पुलिस ने एक रिपोर्ट बनवाई थी, उस पर जो है वो मेरे को बैन लगाया था 144 में, जो ऑनरेबल कोर्ट ने जैसे ही केस गया 2018 में उस पर स्टे कर दिया। बाद में जो है वो नल एंड वाइड हो गया वो आर्डर, और कोर्ट ने उस वक्त ये व्यू लिया कि आप एक आसिफ नायक तो एक जर्नलिस्ट है, आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया को बैन नहीं कर सकते किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने से, ये उसका हक बनता है। ग्राउंड क्या बनाया था, ये ऑफिस में जाता है, वहां से खबरें निकालता है, फिर छापता है और बाद में ब्लैकमेल करता है। अच्छा, मतलब मैं जाता हूं, करप्शन की खबरें निकालता हूं, उनको छापता हूं, वो एम्प्लॉइज हैरास होते हैं और ब्लैकमेल होते हैं। लो जी बात, अगर मैंने किसी को ब्लैकमेल करना था तो मैं खबर ही क्यों छापता? खबर छापकर मैं ब्लैकमेल में, अगर विक्रम जी आपने कल कोई गुनाह किया है, अगर मैं उसको मीडिया में लाता हूं तो फिर आपके लिए क्या राज? आप क्यों मेरे पांव पड़ोगे? जी। आप तब पांव पड़ोगे मेरे को, यार आसिफ मेरे से ये गुनाह हुआ है, आप खबर को सामने नहीं लाओ, जो आप बोलोगे मैं दूंगा। लेकिन जब मैं खबर छाप चुका हूं तो मैं ब्लैकमेल क्या करूं आपको? तो ये इस तरह के उस वक्त फिर कोर्ट ने लिबरल व्यू लेकर उसको उसी वक्त उड़ा दिया। तो उसमें भी जो है वो मेरे दोस्त जो है वो थे। बाद में इन्होंने काफ़ी और कोशिशें की, और भी मेरे खिलाफ FIR हैं कोर्ट में, जो है वो केसेस इस वक्त चल रहे हैं। एक शख्स को जो एक रेप एक्यूज्ड था, उसका मैंने वो चढ़ाया था पोस्ट, उसको लेकर जो है वो डेफेमेशन केस जो है वो पिछले 5 सालों से 4 सालों से चल रहा है। ये सारा उसी पीरियड में हुआ। इससे पहले भी जो है वो 2008 में मेरे पर बैन लगाई थी शाहिदा नायतुल्लाह साहब ने। खबर क्या लगी थी? खबर लगी थी कि DC साहब ने जो है वो डाक बंगले की बुखारी अपने घर ली
थी। ठीक वो है। खबर जो है वो एक एजेंसी की खबर थी, लेकिन तब मैं द शेडो के साथ काम करता था, आप भी वहाँ पर एक कंट्रीब्यूटर थे। जब किंग सी बाती साहब उस वक्त जो है वो हमारे एडिटर इन चीफ थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो जब मेरे ऊपर बैन लगाई गई थी, हालांकि वर्बल बैन थी और पुलिस को उस वक्त भी यूज़ किया जा रहा था, तो फिर उस वक्त खुड्डा साहब DG J&K थे और किंग सी बाती साहब ने उनके साथ बात की और उन्होंने पुलिस को लताड़ा कि आप ये कर क्या रहे हो एक रिपोर्टर को, और जो एक नेशनलिस्ट रिपोर्टर है आप उसको जो है इस तरह की कर्व्स लगा रहे हैं। तब मैं NDTV के साथ भी काम करता था, तो फिर उस वक्त जो है मुझे हरास करने की काफ़ी कोशिश की गई थी। जब सोनिया गांधी के एक फंक्शन में जब उनको भद्रवाह जाना था, वहाँ IED निकली थी, 2005 की बात है, ऐसे 16 साल की बात है। उस वक्त भी मैंने खबर चलाई थी वो, और मैंने ब्रेक की थी ये खबर, तो उस वक्त भी जो है मेरे को काफ़ी हरास करने की कोशिश की गई थी, लेकिन क्योंकि वो NDTV के साथ नाम जुड़ा था तो उस वक्त जो है वो किसी ने उस पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की थी। तो ये नई बात नहीं है, कोई काफ़ी FIRs हुई है, लेकिन मैं इस केस पर जो है वो अब वापस आऊँगा। तो जब ये केस हुआ तो मुझे भी हंसी आई, और मैं आपको एक बात बताऊं कि बदकिस्मती की बात है कि हर चीज़ में रिफॉर्म्स की बात हो रही है। जुडिशरी में इतने रिफॉर्म्स आए हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी सेल्स जो है वो शुरू किए गए, गरीब लोगों को जो है वो मदद मिल रही है। जो क्रिमिनल्स हैं जिनके खिलाफ मर्डर के केसेस है, कोर्ट उनको भी बोलता है कि हम वकील प्रोवाइड करेंगे अगर इनका कोई नहीं है, ताकि इनको जो है वो सुनने का मौका मिले और ताकि इनको इंसाफ मिले। अजमल कसाब को वकील दिया गया, हर एक को वकील दिया गया, लेकिन हमें जो है वो जो कटेरे में खड़ा कर दिया सिर्फ इसलिए कि बेशक हम इनको पकड़े ना, FIRs रहेंगी, ये हरास होंगे, कोर्ट में जाएंगे, खर्चे होंगे, वकील निकालना पड़ेगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, कोर्टों में खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होता है। मेरे 8-10 केसेस जो है वो कोर्ट में जो है वो पिछले 10-15 सालों में निपट गए, उसकी वजह से कोर्ट में भी हमारे सोर्सेज बन गए। जी। तो कोई कोर्ट की खबर आती थी, कोई जजमेंट आती थी, वहां से भी न्यूज़ निकलती थी। तो मेन चीज़ जो है, जब ये चीज़ हुआ तो कोविड की वजह से जो है वो ये केस काफ़ी देर लटक गया, तो लेकिन अल्टीमेटली और फॉर्चुनेटली जो है ये इस वक्त डिसीजन आया है कोर्ट का कि, और न सिर्फ डिसीजन आया बल्कि कोर्ट ने जो है वो इसमें इसको पब्लिश करने की भी जो बात की है, जो लॉ बुक है, जो AIR है, उसमें भी जो है ये रिपोर्ट होगा। अच्छा। और आगे चलकर जो है इस केस की जो है वो आगे चलकर जो है वो रेफरेंस दिया जाएगा ये करके। और खुशकिस्मती की बात है, मेरे डिसीजन के एक दिन बाद जो है 2 दिन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब जो है वो कमेंट करते हैं कि जो पुलिस इंस्टीट्यूशन है वो सबसे बड़े ह्यूमन राइट्स के वायलेशन से, और वहाँ पर जो है वो लोगों को जो है प्रताड़ित किया जाता है और फेक केसेस जो है रजिस्टर्ड किए जाते हैं, और पुलिस वालों पर के ऊपर टिप्पणी की गई है कि जो ये है वो पॉलिटिकल मास्टर्स के ऊपर चलते हैं और अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ जो पॉलिटिकल मास्टर्स है वो केसेस लगवाते हैं इनसे और उनका इस्तेमाल करते हैं, और जिन लोगों के खिलाफ ये केसेस करते हैं जब वो पावर में वापस आते हैं तो बाद में उनसे जो है वो लोग बदला लेते हैं। इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं, इसके लिए वो पुलिस ऑफिसर ही खुद जिम्मेवार हैं जो इस तरह के केसेस जो है वो करते हैं, और उनको जो है वो एक लेक्चर दिया है और एक तरह की वार्निंग दी है कि जो पुलिस वाला है उसको अपनी ड्यूटी जो है वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द जो शपथ लेते हैं उसके तेज जो है वो परफॉर्म करनी चाहिए। जिस तरह से आज हो नहीं रहा है, हमने देखा कि एंटी करप्शन ब्यूरो में जो पकड़े जा रहे हैं लोग, उनमें पुलिस वाले भी हैं, उनमें जेईज है, उनमें रेवेन्यू ऑफिशियल्स है, फूड वाले हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, समाज में सब नंगे हैं। तो अब मैं जर्नलिज्म की बात कर रहा हूं, तो आपको याद होगा विक्रम जी 2009 में मैंने एक स्टोरी ब्रेक की थी कि किस तरह से मिलिटेंट्स को जो है वो खाना खिलाया जा रहा था बस स्टैंड पर और फ़ोन पे बात कराई जा रही थी। तो उस वक्त भी जो है वो मेरे को डिटेन किया गया था, काफ़ी कोशिश की गई थी मेरे को हरास करने की, लेकिन उस वक्त जो होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब थे, तो जब उन्होंने उस पर मेरी स्टोरी को सराहते हुए ये कमेंट दिया कि द रिपोर्टर हैज़ डन ए वंडरफुल जॉब, दिस इज़ एन आई ओपनर फॉर अस एंड डायरेक्टेड all jail authorities all over India to conduct the audit। और कि जो कैदीज को ले जा रहा है उसके लिए प्रोटोकॉल सेट हो गए। तो उसके बयान के बाद जो है वो उस वक्त की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा पीछे हट गई और मेरे को उस वक्त राहत मिली। तो ये कोई नई बात नहीं है, जर्नलिस्टों को हरास करना। सबसे बड़ी इस वक्त बदकिस्मती की बात है कि 1856 में पुलिस रूल फ्रेम्ड हुए, ब्रिटिश के वक्त जो है वो फ्रेम हुए हैं। अभी तक जो है वो पुलिस रूल्स में कोई जो है वो रिफॉर्म नहीं आए, कोई चेंज नहीं आई, इनफैक्ट कामा तक जो है वो चेंज नहीं हुआ है। जो पुलिस रूल से बीच में बताया गया था कि प्रोसिक्यूशन विंग अलहदा होगी, इन्वेस्टिगेशन विंग अलहदा
अलहदा होगी, जो FIR करेगा वो अलहदा होगा। तो इस वक्त जब मेरे खिलाफ ये FIR हुई, बदकिस्मती की बात थी, तब FIR लगाने वाला भी SHO, इन्वेस्टिगेशन करने वाला भी SHO, प्रोसिक्यूशन का जो था जो कोर्ट में है वो भी SSP के ही अंडर, सारे तीनों एक ही ऑफिसर के अंडर थे। और उस वक्त उनका यूज़ करके जो है अगर मेरे खिलाफ पर्सनल स्कोर जो है वो सेटल करने की कोशिश की गई थी। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आज मेरी जीत हुई और मैं सुरखरू साबित हुआ और कोर्ट ने जो है वो अपहेल्ड किया जो मैंने रिपोर्ट की थी। और मैं चाहता हूँ कि जो ये झूठी FIR लगाई गई थी मेरे खिलाफ, इस पर जो है वो इंक्वायरी की जाए और उस केस को रीओपन किया जाए। जो उस अख्तर पर टार्चर हुआ था, जो उस पर सुसाइड का इल्ज़ाम लगाया गया था, मैं चाहता हूं कि वो उसमें जो है वो इंक्वायरी हो और जो है वो उसमें री इन्वेस्टिगेशन, जो सच्चाई है वो बाहर निकल कर सामने। आसिफ साहब, आपने हमें पूरी डिटेल बताई, हमारे दर्शक सुन गए हैं सारी की सारी डिटेल आपसे, और आपकी जितनी भी आपने जर्नलिज्म के ऊपर बात है या जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर क्या चलता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो खबर आपने डिग आउट की थी, जो अख्तर की जो खबर थी उसको डिग आउट की, तो क्या उस वक्त आपने पुलिस का वर्जन नहीं लिया था अखबार में अपने छापने? पुलिस ने वर्जन देने से उस वक्त इनकार किया था। मैंने कोशिश की थी और जो उस वक्त के SSP साहब थे उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया मेरा। तो मैंने स्टोरी की, उसके बाद उन्होंने दूसरे न्यूज़पेपरों को वर्जन भेजा, लेकिन हमें नहीं भेजा। अगर भेजा होता तो हम उस वक्त छापते भी और मैं उस स्टोरी पे स्टैंड भी होता जी कि देखो, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर वो पुलिस कल को झूठा वर्जन देती है, इधर पर हमने देखा कि कई एनकाउंटर्स में जो है वो लोकल मारे गए, लेकिन उस वक्त बताया गया कि ये पाकिस्तानी थे, लेकिन जब DNA टेस्ट किया गया वो लोकल लोग निकले। हमने पिछले दिनों देखा कि पुंछ और राजौरी के लोगों को जो है किस तरह से वैली में मारा गया था फेक एनकाउंटर में। तो ये चीज़ें चलती रहती है, ये कोई वो है नहीं। आप काउंटर प्रोटेक्टिव रिपोर्ट्स होती है, डिनायल होते हैं। जब मैंने स्टोरी की थी हेमराज की, जब सर काटा गया था, आई एम द पर्सन जिसने वो स्टोरी सबसे पहले ब्रेक की थी। और मैंने ही वो एक स्टोरी ब्रेक की थी कि किस तरह से जो है वो सोर्स था, उसने इंडियन एजेंसीज को यूज़ करके जो है उनको बेवकूफ़ बनाकर जो है वो ये कार्रवाई अंजाम दी थी। तो उस वक्त भी जो है वो काफ़ी प्रेशर था मेरे ऊपर। तो अगर हम ये स्टोरियां ना करें तो फिर कौन करेगा? कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि जर्नलिज्म जो है वो फोर्थ पिलर आप जिसमें गरीबों की आवाज को ऊपर उठाते हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं थी। अगर हम मानते भी हैं कि किश्तवाड़ पुलिस इनकार करती है कि उसने उसको टार्चर किया था, लेकिन उसने सुसाइड क्यों की ये तो बताए ना। जी जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने हमारे दर्शकों ने सुन ली पूरी कहानी, पूरा डिटेल सुन लिया, और जर्नलिज्म के ऊपर जो सवालिया निशान लगाए गए थे उस वक्त, उस बारे में पूरी बात जो है आपने आसिफ इकबाल नाइक साहब से सुन ली। आसिफ इकबाल नाइक जो हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे JNK के एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ शहरी भी हैं। आपने देख लिया कि किस तरह की स्टोरीज़ इन्होंने की हैं, कहाँ कहाँ तक गई हैं और कहाँ कहाँ पे इनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की गई है डिफरेंट सिस्टम्स की वजह से, जो सिस्टम्स जो हैं जिनमें रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। तो इनको आज इस बात की खुशी है कि कोर्ट अल्टीमेटली प्रिवेल्ड, और उस बात को जो कहानी थी, जो एक कैमोफ्लेज्ड कहानी थी, मैनिपुलेटेड कहानी थी, उसका पर्दाफाश हुआ और कोर्ट ने अल्टीमेटली ये कहा कि जो जर्नलिज्म है दैट इज़ द फोर्थ एस्टेट, एंड जो इन्होंने स्टोरी की थी दैट वाज राइट स्टोरी, और जो इनके ऊपर इल्ज़ामात थे उनको सबको क्वैश करते हुए इनको बाइज्जत जो है उस FIR से बाहर किया है। तो ये हम जर्नलिज्म की एक जीत मानेंगे, और ये भी मानेंगे कि बेशक जर्नलिज्म में हम स्टोरीज़ करते हैं, आसिफ जी करते हैं, जितने भी पत्रकार हैं वो स्टोरीज़ करते हैं, उनको दोनों पक्ष को लेके चलना है कि जो भी आप खबर करें उनके दोनों पक्ष देखें, राइट भी रॉन्ग भी देखें। हाँ, और जहाँ पे हमको किसी अथॉरिटी से हमको क्वेश्चन करना पड़ता है, अथॉरिटी भी पीछे नहीं जाए हमारे जवाब देने के लिए, सो दैट फेयर जर्नलिज्म जो है वो सामने रिपोर्ट हो सके। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपको फिर से एक बार वेलकम करते हैं कि आपका ये जो FIR का जो स्टोरी था, बहुत 3.5 साल से जो लटका पड़ा था, आज कोर्ट मैं अपील करूंगा कोर्ट से और गवर्नमेंट से कि वो रिव्यू करे केसेस को। जी, कोर्ट से मेरी दरखास्त है कि वो फास्ट ट्रैक इन केसेस को करे, और जो जहां पर भी मेरी तरह के केसेस जो है वो पाए जाते हैं उनको जो है वो इसी तरह जो है वो क्वाश करे। और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि इससे पहले कोर्ट इनको क्वाश करे, आप खुद रिव्यू करें, एक रिव्यू कमेटी बनाए, इसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को आप इन्वॉल्व कीजिए, आप हमारे प्रेस क्लब्स को इन्वॉल्व कीजिए। अगर कल आपको पता चलता है कि कोई रिपोर्टर जो है वो ब्लैकमेलिंग करता है, क्योंकि कभी कभार कोई ऐसी चीजें होती हैं जो आप प्रूव नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम आप इन अथॉरिटीज की नोटिस में लाए कि आपके बंदे जो है वो इस तरह से इन्वॉल्व हैं, आप उनमें जो है वो अपने से ही
कार्रवाई कीजिए। तो हमने देखा कि जिस तरह से कश्मीर वैली में पिछले दिनों एक जर्नलिस्ट 3 ग्रेनेड लेकर पकड़ा गया, तो उस तरह के केसेस में कौन सामने आएगा? उसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हाँ, ये भी नहीं है, क्योंकि हमने एक किताब आई है जोशी जोसेफ की, उसमें लिखा है कि किस तरह से फेक एनकाउंटर में लोगों को फेक मिलिटेंसी केसेस में फंसाया गया, बाकी फेक केसेस में फंसाया गया। तो उस तरह से भी जो है वो होना नहीं चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो इस तरह के केस रजिस्टर करने के लिए जर्नलिस्ट के खिलाफ पहले कमिटी बनाए, उसमें जो है वो रिव्यू ले। अगर केस बनता है तभी जाकर जो है वो केसेस जो है वो रजिस्टर करे, और जो केसेस ऑलरेडी है रजिस्टर उनको रिव्यू करके जो है उनको खत्म